वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं कराची में। ये तमाम जो स्टोरीज मैं करता हूँ ये मामलात पे दर पे होते रहते हैं। कहीं पर कब्जा हो जाता है, कहीं पर कब्जा छुड़ा लिया जाता है। मुख्तलिफ अकसाम के यहाँ पर माफियाज बैठे हुए हैं। लेकिन आज की जो स्टोरी है उसमें कराची में अदालती अहकामात के बरक्स पब्लिक प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कमर्शियल दुकानों का इफ्तिताह किया। और इफ्तिताह भी किसने किया है? वो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, जिनसे ये करवा लिया गया काम या तो उनको मालूम नहीं था या मालूम था, दानिस्ता तौर पे या जो है वो गैर दानिस्ता तौर पर ये काम हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो राशिद लतीफ़ अकेडमी के रिफाई प्लॉट्स पर गैर कानूनी तौर पर 35 दुकानें कायम की जा रही हैं, माजी में मुझे याद ये हो रहा था और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने इसको मिसमार करा दिया था। अब अगर बात की जाए तो रुकन सूबाई असम्बली हाशिम रजा ने इस पर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई जो दुकानें फरोख्त करने के मामले पर वज़ीर सिंध को खत भी लिख दिया है। उनसे जानते हैं क्योंकि वो ऑन कॉल इस वक्त मौजूद हैं, एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से एमपीए हाशिम रजा। हाशिम, जानना ये चाहूंगा कि मामला है क्या और आपने प्लेटफॉर्म तक आवाज पहुंचाई है, कोई रिस्पॉन्स वापस आया? जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिसकी तरफ आपने जो है निशानदेही की है। मैं एक आज से 10-12 दिन कबल एक मुर्तज़ा वहाब साहब ने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर एक इवेंट रखा और उन्होंने कुछ दुकानों की इनॉग्रेशन के हवाले से ये प्रोग्राम रखा था। और देखने को ये आया कि वो प्रोग्राम जो है वो जो है सरकारी लोगों से ज़्यादा जो है वो सियासी था और उसमें वो इनॉग्रेशन दुकानों की करके चले गए। अच्छा। लेकिन बाद में वो दुकान की वो जो इनॉग्रेशन की तख्ती उन्होंने लगाई वो राशिद लतीफ़ अकेडमी की वॉल पे लगाई और उसके बाद वो दुकानें जो तामीर होना शुरू हुई तो वो ग्राउंड के अंदर जो है बाउंड्री के अंदर वो दुकानों की तामीर शुरू हुई। अच्छा। जिस पे मैंने मुतल्लका डिप्टी कमिश्नर को भी ऑन बोर्ड लिया, एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी कोरंगी को भी ऑन बोर्ड लिया, लेकिन ख्वाह के इनके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं था। फिर उसके बाद मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मुझे उस तरह से रिस्पांस नहीं दिया। और उसके बाद मैंने बहुत मजबूरन जो है फिर वो लेटर जो है वो मैंने जो है तमाम इदारों को अरसाल किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध थे, गवर्नर साहब थे और जो डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर स्टेट थे उनको भी फॉरवर्ड किया और आगाही दी कि ये मैं ये समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब को आई डोंट नो कि पता हो या नहीं पता हो कि उन्होंने इफ्तिताह किस चीज़ का कर दिया है। क्योंकि मैं आज भी मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से इस हवाले से मुलाकात की है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे थे कि सर आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है उन्होंने इफ्तिताह किया है, अब मैं उनके काम को कैसे रोक सकता हूँ? अगर वो सही भी हैं गलत भी हैं तो मैं कैसे उस काम को रोक सकता हूँ? मुझे आप ये बताएं। तो मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि आप सियासी डिप्टी कमिश्नर ना बने, आप एडमिनिस्ट्रेशन हैं, आप कस्टोडियन हैं इस लैंड के। ये एम्यूनिटी ग्राउंड है और ये ग्राउंड राशिद लतीफ़ अकेडमी एक अरसे से यहाँ पर मौजूद है। उसके ऊपर एक कमर्शलाइज एक्टिविटी ये इस टाइम इलीगल है, क्योंकि आप ये देखते हैं इबलाल के आपके सामने है कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की जजेस आते हैं और बड़े बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं जो नाले ग्राउंड पार्क की जगह एक्टिविटी इलीगल के हमारे से बड़े बड़े ऑर्डर्स भी ये नजर आते हैं। लेकिन जहां पर केएमसी का अपना एक महकमा है जो इंक्रोचमेंट का है, जिसको सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी हेड कर रहे हैं, वो भी इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अंडर ही हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पर ऐसी ही एक एक्टिविटी इलीगल एडमिनिस्ट्रेटर साहब से करवा दी जाती है या एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद कर देते हैं। तो मेरा आज भी इसमें अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ पर हाशिम, अगर तो गलती से होती ये चीज तो जो डेप्यूटी कमिश्नर को जब आपने पूछा तो डेप्यूटी कमिश्नर इस बात के जो है वो हक रखते हैं कि वो पूछ सकते थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची से या फिर कंसर्न लोगों से कि भाई आपने ये इफ्तिताह किया है और ये चीज तो ये सामने आ रही है कि गैर कानूनी रिफाई प्लॉट एम्यूनिटी प्लॉट है, तो इस पर भी कोई जवाब नहीं आया डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से? जी बिल्कुल, मेरा यही सवाल डिप्टी कमिश्नर से था और मैंने ये एहसास दिलाने की भी उन्हें कोशिश की कि आप कस्टोडियन हैं इस टाइम डिप्टी कमिश्नर इस इलाके के जिला कोरंगी के। आप जो है वो बिल्कुल सीनियर डायरेक्टर जो इस टाइम इम्तियाज अबड़ू साहब हैं, आप उनसे राब्ता करें। आप एडमिनिस्ट्रेटर साहब को आप बताएं कि जो इनॉग्रेशन आप बाहर ग्राउंड के बाहर टेंट लगा कर करके गए थे
वो अब उसका जो है जो इलीगल एक्चुअल इनॉग्रेशन थी किस चीज की? इन्हीं दुकानों की थी हाशिम? इसी दुकानों की थी। उन्होंने उस पर लिखा हुआ है बकायदा कि ये केएमसी की मार्केट बनने जा रही है। अब मार्केट आप उसे बना रहे हैं करोड़ों रुपए के पैसे से, लागत से। अच्छा, आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सी दुकानें मिसमार की गई थी और ये भी कहा गया था कंपनसेट किया जाएगा। ये दुकानें बेची जाएंगी या कंपनसेट किया जा रहा है कहीं इनको? इन्होंने जो अल्फाज अदा किए उस इनॉग्रेशन में कि हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन जो मेरे पास अपनी जराए हैं कि आप कमर्शियल एक्टिविटी कोई भी करते हैं, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, केएमसी हो, केडीए हो, वो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करने से पहले जो चीज कमर्शियल एक्टिविटी कर रही होती है उसका ऑक्शन करती है, उसको अखबार में न्यूज पे पब्लिश करती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं हुई। माजी में भी ऐसी एक्टिविटी एक हुई थी और उसको भी रुकवाया गया, लेकिन इस बार बड़ी तेजी से काम चल रहा है जिसपे हमारे कंसेंसस हैं। हम इसमें तमाम इदारों को हमने लेटर भी लिखा और इसमें ना सिर्फ मैंने लिखा भी, कोरंगी के एक एमपी PS 96 के गुलाम जिलानी, उन्होंने भी लेटर लिखा है तमाम इदारों को कि इसको देखा जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं, मेरा बिलाल बड़ा आपका भी एक्सपीरियंस इस चीज पे है कि SBCA है, केडीए है, केएमसी है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, आज बिल्डिंगें बन गई हैं। आज लोग जो इस कराची के रहने वाले हैं वो परेशान हाल हैं। जैसे नस्ला टावर की आपके सामने मिसाल है कि लोगों ने घर खरीद लिए लेकिन वो बिल्डर्स का कुछ पता नहीं है, लेकिन लोग परेशान हैं। इसी तरह आज मैंने इस एक्टिविटी को रुकवाने में, मतलब इस टाइम एक्टिविटी ऑन गोइंग है और मैं उसको रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और इस वजह से कर रहा हूँ कि कल अच्छा, एक बात और है, रिफाई प्लॉट्स में वैसे बिल्डिंग्स बननी तो नहीं चाहिए जो आपने बात की, लेकिन ये भी सबको पता है कि कब जो है वो रिफाई प्लॉट्स पे बिल्डिंग्स बनती रही, घर बनते रहे, वो भी एक बड़ी बहस है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक किया जा सकता है कि मैं समझता हूँ कि जैसे नस्ला टावर वैसे हाशिम आप समझते हैं रिफाई प्लॉट्स पे बिल्डिंग्स बनी कब है, किस दौर में? देखिए, ये तो माजी में जो है जब से मैं समझता हूँ, मैं इसको दूंगा कि जब से केबीसी जो आपका है उसको SBCA किया गया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किया गया, जब से इसमें जो है वो लाकानूनियत जो है वो नजर आनी शुरू हुई, जब कराची के लोगों को बेदखल कर कर अंदरूनी सिंध से जो है इसमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स को लगाया जाएगा, तो उनका कंसर्न नहीं है शहर को बनाने में, हमें नहीं कहीं नजर आता। केबीसी एसबीसी की जो आप बात कर रहे हैं वो तो चले 10, 11, 12, 14 की बात होगी, ठीक है, उससे पहले की भी बात कर रहा हूँ, उस पर भी रिफाई प्लॉट्स होते थे और बिल्डिंग्स बन जाती थी। आप इसमें बिलाल, अगर आप थोड़ा सा, आप भी कराची हाइट से हैं, आप चीजों को देखते हैं, लेकिन जो तसलसल इस टाइम नजर आ रहा है तकरीबन 13-14 साल में, 10 सालों के अंदर, वो इंतहा पर है और इसका खमियाना जो भुगत रहा है वो एक आम पब्लिक, आम लोग भुगत रहे हैं। मैं तो एटलीस्ट 20 सालों से देख रहा हूँ ये काम ना, अगर मजबूरी तौर पे देखूं, इसको भी इशू उठा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बीच में माफिया, जो लैंड माफिया जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो है वो यरगमाल बना लिया है या उनको गलत जो है वो राह दिखाई गई है, वो ही लोग कहीं नीचे बैठ के इन अवाम को जो है उनसे पैसे ना ले ले और ये जो है उनको फिर आगे जाके अगर ये काम रुकना हो। अच्छा, बराह रास्त आपने राब्ता करने की कोशिश की मुर्तजा आपसे? वैसे तो बड़े ऑब्लाइजिंग नेचर के हैं, अगर कुछ आप पूछना चाहें उनसे या इन्फॉर्म करना चाहें तो एटलीस्ट वो रिस्पॉन्ड करते हैं, पर आप खुद एक रुकन सूबाई असम्बली हैं। बिल्कुल, मैंने मुर्तजा वहाब साहब को मैंने लेटर भी जो अरसाल किया है, व्हाट्सएप के थ्रू भी किया है, उनको मैसेजेस भी दिए हैं, लेकिन फिलहाल नो रिस्पॉन्स का बोर्ड लगा हुआ है। So what you gonna do अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं, सही ट्रैक पर आती हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास एक तो कोर्ट है, इंशाल्लाह हम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे। एंटी करप्शन के भी इनके पास लेटर आए हुए हैं, क्योंकि पब्लिक को भी कंसेंसस है, तो बहुत सारी पब्लिक ने भी लेटर डिपार्टमेंट्स को भी लिखे हैं, एंटी करप्शन को भी लिखा है। हमारे पास है इस टाइम कराची रजिस्ट्री है, हम बिल्कुल कोर्ट की तरफ भी जाएंगे और एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है ग्राउंड की तरफ से भी। वो स्पोर्ट्समैन जो इस ग्राउंड में खेलते थे, उनकी खेल को भी जिस तरह जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो वो उनके साथ मिलकर हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। अच्छा, ये दुकानें बंद कैसे रही हैं? मतलब ग्राउंड के अहाते में हैं, बाहर हैं या अंदर हैं, या बिल्कुल ग्राउंड को खत्म किया जा रहा है? बिलाल, प्रोग्राम खत्म होने के बाद में इंशाल्लाह आपके पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करूंगा वीडियो, वो आप देखिएगा कि इन्होंने इनॉग्रेशन की थी, वो दीवार पे बाहर शायद इनको बनाना था, लेकिन इस टाइम ग्राउंड के अंदर काम हो रहा है। ग्राउंड की दीवार को तोड़कर उसके अंदर इस टाइम काम हो रहा है। और जो मैं समझता हूँ एमिनिटी है, केएमसी के अंडर हो या केडीए के अंडर हो, लेकिन एमिनिटी रिफाई प्लॉट पे कमर्शियलाइज एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो सकती इस टाइम। ठीक है,
बहरहाल इस पर जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं आप, कांग्रेचुलेट और अप्रिशिएट करता हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया। हाशिम रज़ा हमारे साथ थे। एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया और जो है इनफरादी तौर पर इनकी एफर्ट है और ये कह रहे हैं कि एमपी जो कोरंगी के भी हैं उनकी भी एफर्ट है, ख़त लिखा गया है। आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि डेप्यूटी कमिश्नर तक जब ये बात गई है तो डेप्यूटी कमिश्नर का तो काम है, कस्टोडियन ऑफ लैंड है वो, उनकी तो जिम्मेदारी है कि अगर कोई एमिनिटी प्लॉट पर कब्जा हो रहा है, दुकानें बन रही हैं, तो उस पर एटलीस्ट अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप ब्रीफिंग तो दे सकते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई फला बंदे ने आकर जो है वो इसका इफ्तिताह किया है तो व्हाट कैन आई डू नाउ। ये चीज़ें, ये एक्सप्लेनेशन काबिल कबूल नहीं है। इस पर आगे और इसको मैं उठाऊंगा, इस मसले को देखूंगा कि इस पर ये वाकई जो है वो कंपनसेट किया जा रहा है, ये कमर्शियली ये यूज़ होने वाली दुकानें बनती जा रही हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज को भी बात करेंगे।